हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियन पीनल कोड। अब इंडियन पीनल कोड हमारा एक्ट नंबर 45 है 1860 का। दैट मीन्स जितने भी लॉज मतलब बने 1860 में, तो ये 45वें नंबर पर बना। ये इसमें 511 सेक्शंस हैं और 23 चैप्टर हैं। इंडियन पीनल कोड के इंट्रोडक्शन से पहले हम थोड़ा सा लॉ के बारे में जान लेते हैं कि लॉ क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, मतलब कितने प्रकार का होता है। तो लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स विच रेगुलेट्स और कंट्रोल्स द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब लॉ विधि एक बॉडी ऑफ रूल्स है जो ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल करती है। सिंपल इसकी ये छोटी सी डेफिनेशन है। अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो इसमें एक है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ हमारा वो लॉ होता है मतलब जो किसी पार्टी की राइट्स और लाइबिलिटीज़ को डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। मतलब जैसे किसी ने चोरी करी तो चोरी की सज़ा उसको आईपीसी में मिलती है। तो आईपीसी एक एग्जाम्पल है सब्सटेंटिव लॉ का। मतलब उसकी लाइबिलिटी किस लॉ में बनी? आईपीसी में बनी। तो जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ बताएगा लॉ वो सब्सटेंटिव लॉ होगा। प्रोसीजर लॉ हमारा वो होता है जो कोर्ट के प्रोसीजर को बताता है। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं सीआरपीसी। जैसे किसी ने चोरी करी, अब उसकी चोरी की सज़ा आईपीसी में है, लेकिन उसकी एफआईआर होगी, उसके केस का पूरा ट्रायल होगा। ये सब चीज़ें हमें प्रोसीजर कहाँ पता चल रहा है? ये पता चल रहा है सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल लॉ। अब हम इसमें आगे देख लेते हैं इंडियन पीनल कोड का इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, इंडियन पीनल कोड जो है एक्ट नंबर 45 है। और कौन सा? 1860 का एक्ट नंबर 45 है। 511 सेक्शंस हैं, इसमें 23 चैप्टर हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दूसरा, इसमें एक क्वेश्चन हमें ये भी मिल जाता है कि फादर ऑफ आईपीसी कौन है। तो फादर ऑफ आईपीसी हैं लॉर्ड टीबी मैकॉले। अब हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। 1833 में लॉर्ड टीबी मैकॉले ने प्रपोजल दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि हमें पूरे इंडिया के लिए एक सब्सटेंटिव लॉ बनाना चाहिए। मतलब सब्सटेंटिव लॉ वही जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ डिसाइड करें लोगों की। फिर 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया और उस फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन लॉर्ड टीबी मैकॉले थे। ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद 1837 में फर्स्ट लॉ कमीशन ने आईपीसी का ड्राफ्ट बना के तैयार कर दिया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल को सबमिट कर दिया गया। फिर 1845 में जो ड्राफ्ट लॉर्ड मैकॉले ने 1837 में आईपीसी का बनाया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करा। मतलब सेकंड लॉ कमीशन ने जो 1845 में बना उसको थोड़ा बहुत जो उनको चेंजेस लगे करने के, उन्होंने उसमें चेंजेस कर दिए। फिर फाइनली 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी को लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने पास कर दिया और गवर्नर जनरल की एसेंट मिल गई। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है कि कब मिली एसेंट आईपीसी को गवर्नर जनरल की? 6 अक्टूबर 1860 को। और उसके बाद 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862 को आईपीसी को जो है लागू कर दिया गया। ये एनफोर्समेंट की डेट है। एसेंट मिलने की डेट है 6 अक्टूबर 1860 और लागू करने की डेट है 1 जनवरी 1862। अब आईपीसी को थोड़ा इजीली समझने के लिए मैंने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहला पार्ट है हमारा जर्नल एक्सप्लेनेशन, जिसमें सारी डेफिनेशंस दी गई हैं सेक्शन 1 to 75। उसके बाद दूसरा पार्ट है जर्नल डिफेंसेस का, जो है सेक्शन 76 से लेके 108 तक। उसके बाद एक पार्ट आता है ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, मतलब बॉडी के विरुद्ध जितने भी अपराध हैं, तो वो है सेक्शन 299 से 377 तक। उसके बाद एक आता है हमारा ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब जिसमें जितने भी अपराध प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं तो वो जाते हैं हमारे सेक्शन 378 से लेकर 462 तक। और बाकी के जितने भी सेक्शंस बच रहे हैं वो मैंने रिमेनिंग ऑफ आईपीसी में डाल दिए हैं। मतलब जितने भी आपका जैसे ऑफेंस अगेंस्ट, जैसे आपके पर्जरी के ऑफेंसेस हैं या ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज हैं, तो ये सब आपके रिमेनिंग ऑफ आईपीसी में कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था अभी, वो हम आगे मैं उस पर धीरे धीरे वीडियोस अपलोड कर दूंगा। अब हम ये कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी इन दोनों सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे और आपको इसके नोट्स मेरे
अमन लॉ क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।